ये सब कुल मिला के जो किडनी का डिसीज जो होता है वो भविष्य में हो सकता है दोस्तों। हमारा जो खाना में आज का दिन सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं है, सही तरह से किसी भी प्रकार का सब्जियां नहीं है, किसी भी प्रकार का जो भी एलिमेंट्स जो है, हमारा मिनरल्स जो है, मेटल्स जो है, हमारा विटामिन जो है, इनका मात्रा, इनका जो प्रमाण जो है, ये सही तरह से नहीं है। इस प्रकार का आहार का सेवन करने के बाद क्या होता है, डेफिनेटली किडनी में समस्या आ सकता है दोस्तों। आज का दिन आप देखो, कोरोना वायरस के बाद सब हमारा समाज में अगर देखा तो सब प्रकार का इंटरनेशनल का जो दुकान है वो खुल गया है। वो शायद पिज्जा का हो या बर्गर का हो, किसी भी प्रकार का ये जो आधुनिक दुकान जो बोलते हैं वो खुल गए दोस्तों। इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस्ड फैट का जो फूड रहता है, आहार रहता है, उसका सेवन करने लगते हैं। मतलब इसमें चर्बी ज्यादा होता है। चर्बी मतलब ये नॉर्मल चर्बी नहीं होता है, ये चर्बी जो है प्रोसेस करके निकाला गया है। ऐसा चर्बी का आइटम्स खाने के बाद क्या होता है दोस्तों, किडनी में समस्या 100% भविष्य में आ सकता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज किडनी डिजीज। जो एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर होने के नाते इन 4 पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करना चाहिए फील्ड में। कोरोना वायरस कल तक था, आज नहीं है, कल नहीं रहेगा। बट डायबिटीज जो है, मधुमेह जो है, आपका किडनी में समस्या जो है, हमारे साथ और एक 100 साल रहेगा दोस्तों। सो इन सब चीजों को ठीक करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे देखते हैं दोस्तों। अभी वही एक स्लाइड का जो इंटरप्रिटेशन में इस तरह से करने वाला हूं। अभी हार्ट डिजीज, लोग सोचते हैं कि आज तक आप इंटरनेट देखते रहते हो, टीवी पे देखते रहते हो, कोरोना वायरस से इतना लोग मर गए, कोरोना वायरस से इस सब प्रॉब्लम हो गया, ये सब है, सही है। बट वो कल तक था, कल तक सो प्रॉब्लम आज कम हो गया, कल नहीं रहेगा। बट दिल का जो समस्या है जो है, दिल का जो बीमारियां है, हमारे साथ अगले 100 साल 1000 साल तक भी हो सकता है दोस्तों। पूरा दुनिया में अगर देखें तो हमारा भारत देश में जो दिल के दौरे से मरने वाले लोग बहुत अधिक है पूरा दुनिया में। सो हमारा देश में बहुत ज्यादा लोग हैं। कोरोना वायरस से कोई इतना नहीं मरता है, और दिल का दौरा पड़ने से इतना लोग मर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है, कैंसर है। कैंसर का जब बात आता है, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर का कुछ कारण नहीं होता है, किसी को भी कैंसर का समस्या हो सकता है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ सिगरेट पीने से या फिर दारू पीने से या फिर तंबाकू चबाने से कैंसर आता है, डेफिनेटली आता है। बट बिना तंबाकू चबाया हुआ आदमी को भी कैंसर आया है। मतलब ये जो बीमारियां हैं, इनका जो कुल मिला के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। ये चीज सबको आ सकता है, बट इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सही तरह का खाना, सही तरह का लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो है, सही तरह का जो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है, इनका सेवन करने से हम ये बीमारियों से प्रिवेंशन डेफिनेटली पा सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो है हमारा मधुमेह का बीमारी। पूरा दुनिया में आज भारत को एक नाम दिया गया है। पूरा दुनिया में भारत को मधुमेह का राजधानी बोलते हैं। पूरा मधुमेह का जो राजधानी, मतलब आप ही सोचिए कितना प्रतिशत पेशेंट्स हमारे डायबिटीज का पूरा दुनिया में, इंडिया में है अभी। ये बहुत बहुत बुरी चीज है। बट डेफिनेटली डाइटरी सप्लीमेंट्स हर दिन खाने से या पीने से डेफिनेटली ये जो टाइप 2 डायबिटीज है या फिर डायबिटीज का किसी भी प्रकार का समस्या है, इनका समाधान हमको मिल सकता है दोस्तों। चौथा जो पॉइंट है, पैरालिसिस स्ट्रोक बोलते हैं, जो पक्षाघात। क्या होता है नॉर्मली, जो पिछले जमाने में लोग बोलते थे कि जो इंसान को जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा या फिर उसका ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको पक्षाघात हो जाएगा। वो एक तरह का पक्षाघात हो सकता है, दूसरा तरह का 2 हाथों में हो सकता है, 2 पैरों में हो सकता है, 2 या 4 हाथ और पैर में कुल मिला के हो सकता है। इसको हम क्वाड्रिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया बोलते हैं। बट आज का जमाने में साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान का शरीर में जो बुरा चर्बी होता है, मतलब जो हमारा एलडीएल बोलते हैं, जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बता सकते हैं, जो बैड फैट होता है, जब इसका बढ़ोतरी होता है, ऑटोमेटिकली इसका जो ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन को वो इंपेयर करता है, ऑटोमेटिकली इनको स्ट्रोक हो सकता है। ये सभी चीज आजकल के जमाने में लोग बोल रहे हैं दोस्तों। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो ब्रीदिंग का इश्यूज तो आप हमेशा सबको पता है। कोरोना वायरस का जब मामला आता है, टीवी पे एक ही चीज दिखाते हैं, वो चीज जो है, जो रेस्पिरेशन में समस्या आता है, उनका लंग्स में बहुत इशू हो जाता है, बाद में सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, आदमी मर जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सिर्फ कोरोना वायरस का बात नहीं है दोस्तों, वो चीज आप भूल जाइए।
कल से कोरोना वायरस कम हो जाएगा, कोरोना वायरस निकल जाएगा, बट ये जो हमारा अस्थमा है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज हमारा देश के अंदर क्या हो रहा है, बहुत पोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर में बहुत चेंजेस है, कंटेमिनेशन बहुत हो रहा है। इस तरह का जो वायु मालिन्य होता है, ये होने से क्या होता है, डेफिनेटली हम सब लोगों को ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। इनसे भी हमको राहत हमारा डाइटरी सप्लीमेंट से डेफिनेटली मिलेगा, प्रिवेंशन आप जरूर कर सकते हैं दोस्तों। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैंडेमिक्स, सी पैंडेमिक का जब आता है, सो कोरोना वायरस जो है, ये आज का 2020 का एक नया एक इशू था, बट हमारे देश में आप देखो, इतिहास जब आप पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसा जो सांक्रामिक महामारियां जो आई है, बहुत सारे ऐसा आ चुका है, आके चला चुका है। मतलब इसका एक ही एक उत्तर बोल सकते हैं आप, इसका जो उत्तर जवाब जो है, हर दिन आप जब इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स का, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ोतरी देने वाला प्रोडक्ट्स का सेवन करोगे, डेफिनेटली आपको दिन ब दिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये जो रोग निरोधक शक्ति ज्यादा हो जाएगा, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का महामारियों से या सांक्रामिक व्याधियों से या सांक्रामिक बीमारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत मिल जाएगा दोस्तों। वी कॉल दिस एज रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो ये सब जो है, ये हमारा स्कोप ऑफ वेलनेस बोलते हैं। सो क्या होता है, नॉर्मली एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर होने के नाते सब प्रकार का बीमारियों से आपको लड़ने का बहुत कष्ट हो सकता है। इसलिए ये जो 6 सेगमेंट्स इधर दिख रहा है, पूरा हमारा देश में अगर देखें तो भविष्य में 100 साल तक ये 6 जो बीमारियां आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेफिनेटली हमारे साथ ही रहेगा। सो इनके ऊपर जब हम कंसंट्रेशन करेंगे, डेफिनेटली इनसे राहत पाने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट से हम इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं दोस्तों। तो अभी आगे देखते हैं, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व आरोग्य संस्था बोलते हैं। सो नॉर्मली विश्व आरोग्य संस्था जो है, एक सेहत का, स्वास्थ्य का एक डेफिनेशन देते हैं। सेहत मतलब क्या है? सेहत मतलब सिर्फ आपका शारीरिक सेहत नहीं होता है। एक इंसान को जब शरीर में सेहत अच्छा होता है, वो एक स्वास्थ्य भरी इंसान नहीं होता है। उसका मानसिक संतुलन होना चाहिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाना चाहिए, उसका सामाजिक स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए, उसका आर्थिक स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इतना ही है, एक इंसान को जब सेहत का बात आता है, ये सब कुल मिला के हम सेहत बोलते हैं। ये सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं होता है दोस्तों, शारीरिक सेहत के साथ मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य जब बरकरार रहेगा, दिस इज एक्जैक्टली कॉल्ड एज 360 डिग्रीज ऑफ हेल्थ बोलते हैं। मतलब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब स्वास्थ्य का डेफिनेशन देता है, ये सब कुल मिला के देता है। सिर्फ आप हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके शारीरिक का स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ाना चाहिए, मानसिक का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, आर्थिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। सो कुल मिला के आपको एक अच्छा वेलनेस आ जाएगा। सी, इसमें मैं एक छोटा सा व्यत्यास बताना चाहता हूँ आपको। हेल्थ और वेलनेस में एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है। हेल्थ मतलब आपका जो सेहत जो है वो टेम्पोररी है, बट वेलनेस जो है वो परमानेंट है। एक दिन आदमी स्वस्थ रह सकता है, बट दूसरा दिन उसको एक बीमारी आ सकता है। बट वेलनेस जब आपका शरीर में हो जाएगा, आपको परमानेंटली एक अच्छा स्वास्थ्य भरी जीवन मिल जाएगा दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेलनेस। अभी आगे देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस। हिपोक्रेटिस जो मॉडर्न मेडिसिन का पिता थे, वो एक बात बोलते हैं, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। इतना अच्छा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। जब हमारा जो खाना अच्छा रहेगा, हमको मेडिसिन का जरूरत नहीं होगा। इतना अच्छा स्टेटमेंट है। हमारा जब खाना, उसके अंदर सही तरह से न्यूट्रिशन रहेगा, सही तरह से जो विटामिन मिनरल्स किसी भी प्रकार का जो अंश है वो रहेगा, आपको मेडिसिन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट आज का जमाने में क्या हो गया है, आज का जमाने में हमारा खाने के अंदर किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स डाल रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल रहे हैं, जो बहुत सारे इनएक्टिव सब्सटेंसेस जो हम जो बोलते हैं वो सब डाल रहे हैं। ताकि एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। छोटे बच्चे अभी क्या करते हैं, एक चिप्स का पैकेट लिया तो एक चिप्स का पैकेट खत्म नहीं करते वो। एक चिप्स पैकेट के बाद दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, कितना पैकेट चिप्स खाने लगते हैं। क्यों ऐसा खाते हैं? बिकॉज उसमें जो टेस्ट आएगा आपको, उसमें जो फील आएगा, ये सब आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस है जो उनको आदत कर देता है, एक्चुअली वो हैबिट हो जाता है। इन चीजों से क्या हो जाता है,
डेफिनेटली आपका शरीर को मेडिसिन का जरूरत 100% पड़ेगा दोस्तों। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि आपका आहार में, आपका जो आहार पद्धति में, आपका जो खाने के अंदर उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या किया है, इंडस विवा का प्रोडक्ट्स को तैयार करके इसको हम डाइटरी सप्लीमेंट्स का नाम दिया है दोस्तों। मतलब आपका आहार पद्धति सही नहीं है, इसलिए आपका आहार के साथ हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा तरह से स्वास्थ्य मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट्स। सो प्रॉब्ली आप सब लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सो आगे जाते हैं दोस्तों, अभी इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं। जो प्रमाण पत्र बोलते हैं, एक कंपनी के अंदर जो प्रमाण पत्र का बात आएगा, हमारे कंपनी में 4 प्रकार का प्रमाण पत्र फिलहाल हमारे पास है। इसके बारे में मैं थोड़ा अभी बताना चाहता हूँ। पहला जो प्रमाण पत्र है, इसको हम हलाल सर्टिफिकेट बोलते हैं। सो नॉर्मली आप सब लोगों को पता है कि इंडस विवा का जो कंपनी है, आज का दिन ये एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी आप बोल सकते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी के दौरे लोग देख रहे हैं। मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी जो दूसरा देशों में हम जब प्रोडक्ट्स का लॉन्च करते हैं, ताकि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो या फिर वो किसी भी प्रकार का अफ्रीकन कंट्रीज हो, ऐसा देशों में जब हम हमारा प्रोडक्ट्स का लॉन्च करते हैं, नॉर्मली इधर हलाल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। दूसरा जो है कोशर सर्टिफिकेशन। आप सब लोगों को पता है कि हमारा कंपनी का प्रोडक्ट आयुर्वेद जो है, अमेरिका में पिछले साल हमने लॉन्च किया था। ये जो प्रोडक्ट है, यूएस का एफडीए के थ्रू, जो सीएम है उसके थ्रू हम अप्रूवल लिया है। ऐसा प्रोडक्ट को हम सेल करने के टाइम पे, प्रमोशन करने के टाइम पे कोशर का सर्टिफिकेशन का बहुत बहुत जरूरत पड़ेगा। इसलिए हमारा कंपनी में हमारे कोशर सर्टिफिकेट भी हमारे पास अभी है। तीसरा जो है, इसको हम ISO 9001 2018 बोलते हैं। फिलहाल अभी 2019 भी आ चुका है दोस्तों, वो आगे 1 या 2 महीने में हमारे पास वो मिल जाएगा। तब तक 2015 सर्टिफिकेशन ही आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस दिया है कि 2015 सर्टिफिकेशन जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। सो ISO 9001 2015 फिलहाल हमारे पास है। चौथा जो सर्टिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम GMP सर्टिफिकेट बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारा GMP सर्टिफिकेशन हमको दिया है। GMP का सर्टिफिकेशन का इतना ही मतलब है, जो एक कंपनी खुद का प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा, तैयार करेगा, खुद ही उसको प्रमोशन या सेल्स करेगा, उस तरह का कंपनी को GMP सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स हम खुद तैयार कर रहे हैं, किसी भी दूसरा थर्ड पार्टी में हम तैयार नहीं करवा रहे हैं, हम खुद तैयार कर रहे हैं, हम खुद इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं दोस्तों। मतलब इंडस विवा का GMP सर्टिफिकेशन जो वैलिडिटी है। सो इन 4 सर्टिफिकेशंस जो है, आपका फील्ड में जब आप प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हो, ये 4 सर्टिफिकेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये 4 सर्टिफिकेशंस आपको अगर चाहिए है, तो इमीडिएटली आप एक छोटा सा ईमेल हमें भेज दीजिए, doctor@indusviva.com। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, doctor@indusviva.com को एक छोटा सा ईमेल दे दीजिए। वो ईमेल पे हम ये 4 सर्टिफिकेशंस के बारे में हम रिप्लाई कर देंगे दोस्तों। सो ये जो 4 सर्टिफिकेट्स आपको डेफिनेटली फील्ड में आपका प्रोडक्ट सेल करने में, प्रमोशन करने में बहुत अच्छा मदद देगा। प्लीज डोंट लीव दिस चांस। एक छोटा सा ईमेल हमें भेज दीजिए doctor@indusviva.com पे। आपको तुरंत कल ही आपको ये 4 सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा दोस्तों। ये सर्टिफिकेशंस जो है, आप आपका सोशल मीडिया में आप शेयर कर सकते हैं। ये इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, या आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे आप इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि आपका प्रमोशन में बहुत काम आ सके दोस्तों। आई होप द पॉइंट इज अंडरस्टूड। प्लीज तुरंत आप एक छोटा सा ईमेल भेज दीजिए, हमारा टीम ये 4 सर्टिफिकेशंस आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी जब इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का बात आता है, इंडस विवा का प्रोडक्ट्स को 4 मतलब होता है। जब आप कोई भी आदमी आपके पास आके जब प्रोडक्ट्स का या फिर कंपनी का बात करने के लिए आप जाएंगे, प्रोस्पेक्शन के लिए जाएंगे, पहले आप कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा डिटेलिंग मत दो। पहले आपको इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट्स का 4 मतलब होता है। पहला मतलब जो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? जो एक बीमारी को रोक सकता है। सबको यही इच्छा है ना, किसी को बीमारी नहीं आना चाहिए, बीमारी को किसी भी प्रकार से हमको रोकना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमारा प्रोडक्ट्स का उद्देश्य क्या है?
जब हमारा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन आप सब लोग बाहर करते हो, इसी प्रकार से आपको करना चाहिए। किसी भी आदमी आपको अगर आके मिलके व्हाट इज आई पल्स अगर बताया, तो पहले ये जवाब आपको देना चाहिए, हमारा आई पल्स जो है ये एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है। मतलब ये किसी भी प्रकार का बीमारियों को उनका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज के थ्रू वो रोकने का वो एक प्रॉपर्टी उसमें है बोल के। दूसरा जो है होलिस्टिक प्रोडक्ट, हमारा जो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है इसको हम वी कॉल दिस एज होलिस्टिक प्रोडक्ट। होलिस्टिक मतलब क्या है, एक संपूर्ण प्रोडक्ट है, एक परिपूर्ण प्रोडक्ट है, जो सर से पांव तक काम करने वाला प्रोडक्ट को हम होलिस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों। तीसरा जो है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक पर्याय। पर्याय का मतलब क्या है, इट इज ऑल्टरनेटिव, जो मेन लाइन का मेडिसिन के साथ या फिर किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्स के साथ ये आप आराम से ले सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम्स का, बिना किसी साइड इफेक्ट्स का। बहुत बहुत ही कम प्रमाण में साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बट एज कंपेयर टू अदर थिंग्स साइड इफेक्ट्स उतना नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो चौथा जो मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इतना ही है, एक प्रोडक्ट को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ये एक किसी भी प्रकार का जो एक ऑर्गन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा शरीर के ऊपर काम करता है और बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है दोस्तों। मतलब आपका पॉजिटिव हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम मानते हैं दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस विवास प्रोडक्ट्स। आप किसी भी प्रोडक्ट को के बारे में बात करने से पहले इन 4 डेफिनेशंस के बारे में छोटा छोटा उदाहरण देके आप बात कर सकते हैं दोस्तों। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दोस्तों, अभी आगे जाते हैं। हमारा कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट है, इसको हम हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम वी कैन कॉल दिस एज स्टार प्रोडक्ट बता सकते हैं। इसको हम सुपर ब्रांड का नाम भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका नाम है आईपल्स। आईपल्स जो है 15 फलों का एक मिश्रण होता है। 15 फलों का एक मिश्रण होता है, इसको हम आईपल्स बोलते हैं। नॉर्मली आईपल्स जो है रोग निरोधक शक्ति को बढ़ोतरी देने वाले एक प्रोडक्ट है। इसका जो अंतर, जो आप अगर आईपल्स का जब इंग्रेडिएंट्स देखते हो, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स फल है इसमें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आईपल्स। सो आईपल्स का जब हम बात करते हैं, जो हार्ट हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारा पूरा शरीर का जो अति मुख्य जो अंग है, इसको हम हृदय बोलते हैं या फिर दिल बोलते हैं। जब दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपको किसी भी प्रकार का बीमारियां आगे नहीं आ सकता है दोस्तों। सो इसका मतलब क्या है, आई पल्स को दिल का समस्याओं में कैसा दिया जाता है, ये पहले बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए। आई पल्स जो है एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट के नाते ही आपको प्रमोट करना चाहिए। ये एक क्यूरेटिव प्रोडक्ट नहीं है, थेरेपेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है, जो आगे आने वाले बीमारियों को रोक सकता है। क्यों रोकता है, इसके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है। जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, हार्ट प्रॉब्लम्स का, दिल का समस्याओं का बहुत कारण होता है। जब कार्डियक अरेस्ट हम बोलते हैं या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज है जब इंसान मरता है। बट इसका जो पहला जो समस्या होता है, कारण होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, मतलब बीपी जब बढ़ोतरी हो जाता है, जब आपका खून के अंदर ज्यादा चर्बी होता है, मतलब लो डेंसिटी एलडीएल जो ज्यादा होता है, जब आप हर दिन व्यायाम अच्छा तरह से नहीं करते हो, जब आपका जो सेहत का ईटिंग हैबिट्स, मतलब आपका फरेज में अगर प्रॉब्लम हो या फिर आपका जो खाने में अंतर हो, सो वो सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, रात में जब आपका नींद सही तरह से नहीं होता है, जब आपका ब्रेथलेसनेस ज्यादा होता है, जब आपका खांसी या सर्दी बहुत ज्यादा रहता है, जब आपका पाँव में बहुत सूजन हो सकता है, जब आपका जो फेस है, चेहरा के ऊपर जब सूजन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा जब थकावट आपको होता है, पेट के अंदर बहुत सारे बीमारियां हो सकता है, वजन घटता है या वजन बढ़ता है, ये सब कारण जो कुल मिला के दिल का दौरा आगे बढ़ सकता है दोस्तों। सो मैं इधर आईपल्स का यूटिलाइजेशन, जो इसका इस्तेमाल जो है क्यों करना चाहिए, कि जब आप आईपल्स का इस्तेमाल हर दिन करते हो, ये जो बीमारियों का कारण आप देख रहे हो ना, ये कारण को आईपल्स मिटाता है दोस्तों। जब कारण मिट जाता है, आगे डेफिनेटली वो जो बीमारी है वो डेफिनेटली नहीं आ सकता है दोस्तों। मतलब आईपल्स जो है एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट के नाते ही आपको यूज करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का दिल का समस्याएं आपको ना हो। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। आईपल्स के अंदर जो अति मुख्य फल है, इसका नाम है असाई बेरी।
इसको हम साइंटिफिक नाम जो देते हैं यूटर पोलरेशिया। जब आप आईपल्स का डब्बा देखते हो, बॉक्स देखते हो, बॉक्स के पीछे जब इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन रहता है, उधर यूटर पोलरेशिया का नाम पाया जाता है। एक बार सपोज किसी ने अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये जो असाई बेरी है पूरा दुनिया में दक्षिण अमेरिका में अमेज़न जंगलों में ही पाया जाता है। ये दिल का दौरा के लिए, दिल का बीमारियों के लिए बहुत अच्छा एक फल माना जाता है दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। इसका जो ओरैक स्कोर है 1 लाख से ऊपर है। मतलब किसी भी प्रकार का फलों से आप कंपेयर किए तो इसका ओरैक स्कोर जो है बहुत बहुत आगे है। उतना ही नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक पब्लिकेशंस इसके ऊपर ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। जो कैंसर के ऊपर बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर आपको पाया जाता है। उतना ही नहीं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ोतरी देने वाला बहुत अच्छा एक फल होता है। ये सब चीज जो है कुल मिला के असाई बेरी को एक बहुत बेहतरीन फल माना जाता है दोस्तों। नॉर्मली फल में दो तरह का फल होता है, एक मामूली सा फल होता है, एक सुपर फल होता है। जो असाई बेरी है इसको हम सुपर फल मानते हैं। एक मामूली सा फल नहीं होता है दोस्तों, ये एक भरपूर न्यूट्रिशन से भरपूर एक फल को हम असाई बेरी बोलते हैं। सो ओरैक वैल्यू एंड आईपल्स, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक इंसान को हर दिन 5000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स का जरूरत पड़ता है दोस्तों। बट ये 5000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैसे मिलता है? हर दिन जब आप 3.5 kg का फल खाते हो। फल मतलब वो मामूली सा फल नहीं होना चाहिए, ये जो फल है ऑर्गेनिक फल होना चाहिए। मतलब जो जैविक तरीका से जो कल्टीवेट किया गया है ऐसा फल होना चाहिए दोस्तों। ये जब 3.5 kg का फल का इस्तेमाल आप करोगे, आपको 5000 ओरैक यूनिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हर दिन मिल जाएगा। बट 3.5 kg फल खाना, वो भी ऑर्गेनिक फल खाना, ये मुमकिन है क्या? डेफिनेटली नामुमकिन है। इसलिए जब आप 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल हर दिन करते हैं दोस्तों, आपको 5000 नहीं 7000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपल्स। अभी आगे देखते हैं। सिर्फ असाई बेरी का बात नहीं, आईपल्स के अंदर 15 फलों का मिश्रण भी है। आईपल्स को छोड़ के 14 फल आईपल्स में मिल जाता है। वो ब्लूबेरी हो या ब्लैकबेरी हो, पोमोग्रेनेट हो, एप्पल हो, किसी भी प्रकार का। ये जो स्लाइड आप देख लीजिए, ये जो फल जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है इसमें। इसमें प्रो एंथोसाइनिन्स बोलते हैं, पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं। ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस जो है आपका शरीर में अधिकांश वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाता है, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत आपको मिल जाता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉम्पोजिशन ऑफ आईपल्स बोलते हैं। जब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इधर बताना चाहता हूँ दोस्तों, द फ्री रेडिकल्स का बात आता है। नॉर्मली एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। इस स्लाइड पे आप देख रहे हो अभी क्या होता है कि जो बीमारियों का कारण होता है इसको हम फ्री रेडिकल्स मानते हैं। सो फ्री रेडिकल्स क्यों होता है? जब ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स का उत्पत्ति हो जाता है। जब ये फ्री रेडिकल्स जो है आपका ब्रेन के अंदर रहेगा, आपको अल्जाइमर्स के जैसा, पार्किंसंस के जैसा, डिप्रेशन के जैसा बीमारी आ सकता है। जब ये फ्री रेडिकल्स आपका हार्ट के अंदर होता है, आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ सकता है दोस्तों। जब ये फ्री रेडिकल्स आपका किडनी के अंदर होता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकता है। जब आप ये फ्री रेडिकल्स जो है आपका त्वचा का अंदर होता है, आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम, एक्ने, एक्सिमा या फिर सोरियासिस के जैसा ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकता है। जब ये फ्री रेडिकल्स आपका जॉइंट्स के अंदर, घुटनों में हो जाता है, आपको घुटनों में दर्द होता है, ताकि आपका आर्थराइटिस हो, रोमेटोइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, इस तरह का घुटनों में दर्द वाला बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये फ्री रेडिकल्स आपका लंग्स के अंदर घुस जाता है, आपको अस्थमा के जो प्रॉब्लम है या फिर सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, एलर्जीज है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है दोस्तों। ये जो फ्री रेडिकल्स जो है बीमारियों का कारण बताते हैं। सो जब आप हर दिन 60 ml आईपल्स, सुबह 30 ml और रात में 30 ml खाना खाने से आधा घंटा पहले जब इसका इस्तेमाल आप करोगे, ये जो आईपल्स जो है, ये जो बीमारियों का कारण होता है, उसको ये आईपल्स नाश कर देता है, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता है, जो ताकत जो है, उसका बढ़ोतरी हो जाता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। सो ताकि आपको ये समझ में आ चुका है बात जो अभी
आईपल्स जो है एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट के नाते ही आपको फील्ड में प्रमोट करना चाहिए। अभी आगे देखते हैं दोस्तों, आईपल्स को बहुत सारे बेनिफिट्स भी, जैसे मैंने आपको बताया है, आईपल्स जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। जो 4 मतलबों के बारे में मैंने बताया था पहले, वो मतलब जो है आपका दिमाग में होना चाहिए। वो कार्डियक वैस्कुलर बेनिफिट्स हो सकता है, वो हार्ट का जो प्रोटेक्शन कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हो सकता है, उसका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हो सकता है। इसके साथ जो कैंसर बीमारियों में स्पेशली एज अ सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक पेशेंट का, नॉर्मली कैंसर बीमारियों में क्या होता है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिगड़ जाता है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आईपल्स का इस्तेमाल आप एक सप्लीमेंट के नाते कर सकते हैं दोस्तों। नर्वस सिस्टम का जो दिमाग का जो प्रॉब्लम्स रहता है, सो नॉर्मली वो मेमोरी का प्रॉब्लम है, याददाश्त का प्रॉब्लम है, ऐसा कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपका मधुमेह का जो बीमारी में जो कॉम्प्लिकेशंस आता है, कॉम्प्लिकेशंस मतलब आपका किडनी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, आपका आंखों में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, आपका नसों में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ऐसा कॉम्प्लिकेशंस में भी आईपल्स का इस्तेमाल एक सप्लीमेंट के नाते आपको करना चाहिए दोस्तों। दिस इज बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, आईपल्स के अंदर शक्कर नहीं होता है। इसमें जो मीठापन आपको महसूस होता है, ये जो है फ्रुक्टोस बोलते हैं। जो फलों से निकाला हुआ शक्कर को फ्रुक्टोस बोलते हैं। जो गन्ने से निकाला हुआ शक्कर को हम सुक्रोस बोलते हैं। जो फलों से शक्कर आता है, इसको हम फ्रुक्टोस बोलते हैं। ये जो फ्रुक्टोस है, आपका डायबिटीज में उतना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। जो मधुमेह का मरीजों में भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जो आईपल्स जो है, जब डायबिटीज का बात आता है, आप दे सकते हैं। जो बीपी का बात आता है, इनमें भी आपको दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। जब छोटे बच्चों में जब आप आईपल्स दोगे, 1 साल से ऊपर बच्चों में ही आपको देना चाहिए। 1 साल से नीचे बच्चों में इसको देना नहीं चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक जब आता है कम से कम 3 महीना से लेके आगे कितने भी साल महीना आप देना है तो दे सकते हैं दोस्तों। लेना है तो ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब टाइम ऑफ इनटेक आता है, नॉर्मली हम सुबह और रात में नाश्ता करने से आधा घंटा पहले और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है दोस्तों। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का टाइम पे जो एक नारी गर्भवती होती है या फिर बच्चा पैदा होने के बाद जब दूध पिलाती है, उस टाइम पे अगर उस वुमन में, उस स्त्री में, नारी में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उनका डॉक्टर को एक बार दिखाने के बाद कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो आईपल्स का इस्तेमाल वो कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आईपल्स के बारे में ये सब चीज आपका मन में घुस गया है। ये सब चीज आप लेके आईपल्स को एक साइंटिफिक दौर से आपको प्रमोशन करना चाहिए, ताकि सब लोग जो आईपल्स पी रहे हैं, अच्छा सेहत का जो बेनिफिट्स है उनको मिल जाए दोस्तों। सो दोस्तों, अभी दूसरा प्रोडक्ट के बारे में अभी बात करते हैं दोस्तों। हमारा कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है, सो इसका नाम है आईग्लो। आईग्लो का जब बात आता है दोस्तों, आईग्लो जो है हमारा पूरा भारत देश में ये पहला प्रोडक्ट है जो अंदर से काम करता है, बाहर से आपका त्वचा का सेहत बढ़ाता है। ये बाहर से लगाने वाला कॉस्मेटिक नहीं है दोस्तों, ये अंदर पीने वाला प्रोडक्ट है, जो पीने के बाद बाहर से आपका त्वचा का जो कांति है, त्वचा का जो द ब्राइटनेस, वी कॉल दिस एज अ ग्लो ऑफ द स्किन, जो बोलते हैं, निखार जो बोलते हैं, वो निखार बढ़ता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई ग्लो। आई ग्लो का मतलब इतना ही है, जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य का बात करते हैं, खूबसूरती का बात करते हैं, खूबसूरती जो है ये बाहर से प्रकट होने वाला खूबसूरती नहीं है। जब एक इंसान को अंदर से जब खूबसूरती मिलता है, मतलब किसी भी प्रकार का त्वचा का अगर समस्या नहीं हो तो उस इंसान को हम एक खूबसूरत इंसान बता सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई ग्लो। जब हर दिन आप आई ग्लो का इस्तेमाल करोगे, आपको एक त्वचा का समस्या ही नहीं होंगे, डेफिनेटली आपको एक खूबसूरत त्वचा आपको मिल जाएगा। जो कांति है, जो निखार है, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है आई ग्लो के अंदर, जो अति मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है सैफरन। सैफरन को हिंदी में हम केसर बोलते हैं, सबको ये पता है। इसका जो बोटानिकल नेम है क्रोकस सटाइवस बोलते हैं। ये जो केसर है, कश्मीर से लिया गया दुनिया का बेहतरीन कश्मीर का सैफरन हम हमारा प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं दोस्तों। सी, आपको शायद इंटरनेट अगर सावी हो तो भारत सरकार ने कश्मीर में जो मिलता है ना केसर, उसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है, जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग का मतलब इतना ही है, पूरा दुनिया में
हमारा भारत देश का कश्मीर का जो केसर है बेहतरीन और प्रीमियम केसर बोला जाता है दोस्तों। इसलिए भारत सरकार ने हमको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है दोस्तों। ये जो सैफरन है इसको हम एक स्पाइस का नाम से भी बुला सकते हैं। सैफरन जो है एक बहुत पुराना इंग्रेडिएंट है। ये त्वचा का समस्याओं के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। त्वचा को मॉइस्चराइजेशन देगा, मतलब जब त्वचा में पानी का जो कंटेंट रहता है वो जब कम हो जाता है त्वचा सूखने लगता है। त्वचा का बीमारियों के लिए सूखना ही मुख्य कारण होता है। जब त्वचा सूखेगा, जब आपको डेफिनेटली त्वचा का बीमारी आ सकता है दोस्तों। ये त्वचा सूखना नहीं देगा। उतना ही नहीं, ये जो सैफरन है आयुर्वेद का ग्रंथों में 5000 साल पहले इसके बारे में उल्लेख किया गया था। ये जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज के लिए ये माना जाता है दोस्तों। उतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर सैफरन के अलावा नेचुरल प्लांट कोलाजन भी हमने डाला है। आपको सब लोगों को पता है शायद, आपका त्वचा के अंदर कोलाजन नेचुरली रहता है दोस्तों। कोलाजन अगर नहीं हो तो आपका जो त्वचा है वो बहुत लूज हो जाता है। जब कोलाजन इज नथिंग बट प्रोटीन, वो कोलाजन जो है जब वो भरपूर रहता है आपका त्वचा का टाइटनेस जो है वो बढ़ता है। हमारा प्रोडक्ट के अंदर हमने नेचुरल प्लांट कोलाजन का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये सब्जियों से आता है, ये मेडिसिनल प्लांट से निकलता है। ये जो नेचुरल प्लांट कोलाजन जो है वो काला काला दाना जो पड़ता है वो दाने के लिए बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है, मतलब अंगूर का जो बीज रहता है। हम अंगूर का फल का इस्तेमाल नहीं कर रहे दोस्तों, अंगूर का बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, इसका नाम है रेस्वेरेट्रॉल। ये जो रेस्वेरेट्रॉल जो है आपका जो स्किन में, आपका जो त्वचा में जो पानी का कमी रहेगा उसको बढ़ोतरी देगा। आपको एक निखार वाला, एक सेहत भरी त्वचा आपको देगा दोस्तों। इसके साथ हमारा प्रोडक्ट के अंदर कोजिक एसिड का भी इस्तेमाल हमने किया है। ये जो कोजिक एसिड है ये आर्टिफिशियल सोर्स से नहीं है, ये समुंदर में पाया जाता है। समुंदर में जो हम एल्जे बोलते हैं, इसको हम सी वीड्स भी बता सकते हैं। ये जो समुंदर में पाया जाता है, ये जो जड़ी बूटी है इससे हम निकालते हैं दोस्तों। ये जो कोजिक एसिड है आपको काले दाने निकालने में मदद करता है। सूरज किरणों से जो डैमेज होता है हमारा त्वचा को, इसको भी ये कम करता है दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट के अंदर लिकराइस के एक्सट्रैक्ट है। लिकराइस का हिंदी में नाम है मुलेठी। जो मुलेठी का जो जड़ी बूटी होता है, शायद आप सब लोगों को उत्तर भारत में पता है, मुलेठी का जो जो जड़ मिलता है, स्पेशली आपका जो माउथ अल्सर्स का प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं लोग। नॉट ओनली दैट, बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो आपका अल्सर्स का प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं। ये जो लिकराइस है, जो मुलेठी का जड़ है, ये हमारा त्वचा के अंदर जो तेल रहेगा, ऑयली स्किन जो हम बोलते हैं, ये तेल का कंटेंट को कम करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। त्वचा का बीमारियों में दो तरह का होता है नॉर्मली, एक सूखता हुआ त्वचा, दूसरा जो है जब तेल जो बढ़ोतरी हो जाता है आपका स्किन में, उससे भी आपको त्वचा का बीमारियां ज्यादा होता है। सो ये जो लिकराइज एक्सट्रैक्ट आपका जो तेल जो रहता है आपका त्वचा में उसको कम करता है। हमारा प्रोडक्ट के अंदर लूटीन का भी एक्सट्रैक्ट है। लूटीन जो है हमारा मारीगोल्ड फ्लावर से निकलता है दोस्तों। लूटीन जो है आपका त्वचा का हाइड्रेशन बढ़ाता है, मतलब आपका मॉइस्चराइजेशन बढ़ाता है और इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है। फाइनली हमारा प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल कोक्यूटेन है, विच इज कोएंजाइम क्यूटेन बोलते हैं। ये भी एंजाइम जो है समुंदर में ही पाया जाता है। ये जो एंजाइम जो है आपका त्वचा का ताकत को बढ़ाता है। एक इंसान दिखने में बहुत ताकतवर दिखता है, बट उसका फिजिकल हेल्थ जो है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बट उसका त्वचा का स्वास्थ्य जो है वो बहुत बुरा रहता है दोस्तों। मतलब ये जो आपका त्वचा का जो ताकत बढ़ाने वाला चीज जो है, ये हम नेचुरल कोक्यूटेन बोलते हैं। सो दोस्तों, जब बेनिफिट्स ऑफ आई ग्लो आता है, स्किन लाइटनिंग करने में मदद करता है, एंटी एजिंग में बहुत मशहूर है ये। रिंकल्स को कम करता है दोस्तों, त्वचा का मॉइस्चर को बढ़ाता है, काला काला दानों को कम करता है, ब्लेमिश को कम करता है, मतलब जो पुराना जो घाव होता है, जब आपका चेहरा के ऊपर आप देखो पुराना घाव बहुत ज्यादा रहता है, इनको मिटाने में बहुत काम करता है। स्किन डैमेज कंट्रोल करता है। पूरा के पूरा शरीर में कहीं भी आपका त्वचा है उधर ये काम करता है। सिर्फ मेरा चेहरा दिखा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आई ग्लो जो है सिर्फ चेहरा के ऊपर काम करेगा। आपका शरीर में आपका सर से पांव तक कहीं भी आपका जो त्वचा रहेगा उसके ऊपर ये काम करेगा दोस्तों। उतना ही नहीं, आपका लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जो लिवर का जो टॉक्सिन्स रहता है वो बाहर निकालेगा, आपका खून को शोधित करेगा, आपका ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। जब एक
खून जब शुद्ध हो जाता है, ये जब हर तरह हर जगह आपका शरीर में फैलता है, सर्कुलेट होता है, आपका जो त्वचा का निखार जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। ये हमारा आई ग्लो का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आई ग्लो जो है सब प्रकार का त्वचा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब प्रकार का त्वचा मतलब वो ऑयल स्किन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, वो इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन, डार्क टोन हो सकता है, लाइट टोन हो सकता है, मीडियम टोन हो सकता है। इस सभी प्रकार का त्वचाओं में इसमें आप यूज कर सकते हैं। ये मेन वुमन एंड किड्स मतलब औरतों में, मर्दों में, बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट छोटा बच्चे का जब बात आता है, ये 6 साल के ऊपर ही इसको देना चाहिए, 6 साल के नीचे नहीं देना चाहिए दोस्तों, ताकि नॉर्मली क्या होता है, उनका जो त्वचा जो है 6 साल के नीचे नेचुरली रहता है। जब वो स्कूल जाने लगते हैं या फिर स्कूल का जब क्लासेस ज्यादा होने लगता है या फिर सूरज का किरणों में उनका बहुत सारा एक्सपोजर होने लगता है, उस टाइम पे त्वचा का समस्या ज्यादा आने लगता है दोस्तों। सो 6 साल के बाद देना बेहतर है, 6 साल के अंदर देना उतना उचित नहीं है दोस्तों। ये ज्यादा दिन आप ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। सपोज किसी भी आदमी किसी भी प्रकार का मेडिसिन ले रहे हैं, उनके साथ भी हमारा आई ग्लो आप दे सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स का। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। आई ग्लो इस तरह से आपने लिया तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है दोस्तों। हर दिन सुबह एक सैशे आई ग्लो, नाश्ता करने से 15 मिनट बाद लेना चाहिए। रात में भी एक पाउच आई ग्लो, रात का खाना खाने के 15 मिनट बाद लिया तो अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तीसरा हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात करने का समय आ गया है, आई कॉफी। आई कॉफी जो है माई कॉफी है, आई कॉफी जो है आपका कॉफी है। मतलब आई कॉफी जो है ये हमारा हर दिन का कॉफी होना चाहिए दोस्तों। आई कॉफी का इतना ही मतलब है, ये एक मामूली सा कॉफी नहीं है। इसमें कॉफी का जो रस है, कॉफी का आपको स्वाद मिल जाता है, कॉफी का एक फील आ जाता है। उसके साथ आपका जो शक्कर है, आपका शरीर में जो मधुमेह का शक्कर है, उसको भी कम करने का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस प्रोडक्ट में है दोस्तों। इसलिए हम इस आई कॉफी को एक फंक्शनल हेल्थ बेवरेज बोलते हैं। मतलब ये नॉर्मल कॉफी के जैसे भी पी सकते हैं, ये मधुमेह को कम करने में, शुगर लेवल्स को काबू में रखने में, कंट्रोल करने में बहुत मदद करने वाला बहुत अनोखा एक प्रोडक्ट है दोस्तों। आई कॉफी ब्लैक में 22% 22% साल्सिटाल होता है। आई कॉफी क्रीमर में 11% ही साल्सिटाल होता है दोस्तों। ये एक छोटा सा व्यत्यास सब लोगों को जानना चाहिए। आई कॉफी क्रीमर में 11% होता है, आई कॉफी ब्लैक में 22% होता है। इस तरह का एक छोटा सा व्यत्यास आपको मिल गया है तो लोगों को शायद इजी हो जाएगा प्रमोट करने में दोस्तों। डायबिटीज का जब बात आता है, मधुमेह का जब बात आता है, इतना ही मैं बताऊंगा आपको। पूरा दुनिया में हमारा भारत देश जो है अभी एक राजधानी का नाम से पुकारा जाता है, मधुमेह का राजधानी से का नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। मतलब हमारे लोगों में ये जो जो मीठा खाने का आदत है, ये हम लोगों में ऑलरेडी जेनेटिकली है। किसी भी प्रकार का त्योहार हो, किसी का भी बर्थडे हो या कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले मीठा खाने लगते हैं। इसलिए सब लोगों का खून में ये जो मीठापन है वो वो बढ़ गया एक्चुअली। ये मीठापन को बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है, बट उसको घटाने का तरीका जो है बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमारा कंपनी ने एक अच्छा सा एक प्रोडक्ट आपको दिया है, आई कॉफी बोल के, जो आपका रक्त शर्करा जो है, आपका जो खून में जो शर्करा है, इसको कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है दोस्तों। सो डायबिटीज का बहुत सारे रीजंस है। शायद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपका लिवर के अंदर जो शर्करा जो शक्कर है वो उसका बढ़ोतरी हो सकता है। जेनेटिक्स से भी ये आ सकता है। जब एक इंसान को मोटापन, ओबिसिटी या फिर ओवरवेट जो हम बोलते हैं, अधिक जो वजन होता है वो जब बढ़ जाता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होता है, जब आपका व्यायाम कम हो जाता है, आपका फरेज अच्छा नहीं रहता है, बढ़ती उम्र या फिर प्री डायबिटीज, फाइनली प्री डायबिटीज जो है, ये सब कारण कुल मिला के आपको डायबिटीज हो सकता है दोस्तों। अभी हमारा देश का फिलहाल अगर आपने स्टैटिस्टिक्स अगर देखा तो 2040 तक 125 मिलियन लोगों को हमारा देश में डायबिटीज होने का संभावना है। 2040 तक 125 मिलियन, मतलब इसका मतलब इतना ही है, हम कितना एक एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहे हैं दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी बैड, बट एक अच्छा बात है जो हमारा कंपनी में आई कॉफी क्रीमर और आई कॉफी ब्लैक है, इसको हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं दोस्तों।
सिर्फ प्रोडक्ट दे के प्रिवेंट करना नहीं चाहिए, आपको एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए। जो एक बीमारी के बारे में आपको एक अवेयरनेस बताना चाहिए लोगों को, बाद में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलना चाहिए, ताकि 2040 तक ये जो 125 मिलियन है इसको हम डेफिनेटली रोक सके दोस्तों। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सब लोग हमारे साथ इसमें आप जुड़ जाइए, ताकि ये जो काम है हम सब मिलके कर सकते हैं दोस्तों। डायबिटीज जो है एक बीमारी नहीं है, ये 10 बीमारी मिला के एक बीमारी बोल सकते हैं, इसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। इट इज नॉट अ डिसीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बता सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल टायर्डनेस, मतलब एक छोटा सा थकावट से शुरू होगा, बहुत सारे बार पेशाब पास करते हैं, उसका वजन घटता है या वजन बढ़ सकता है, जो घाव रहता है हमारे शरीर के ऊपर, वो जो घाव रहता है वो घाव उतना अच्छी तरह से हील नहीं होता है, वो घाव ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको आगे गैंग्रीन हो सकता है। आपको हमेशा भूख लगता रहता है, शायद आप सब लोगों को अभी भूख नहीं लग रहा है ऐसा सोच रहा हूं मैं। हमेशा अगर भूख लगे तो एक बड़ा सा थाली खाते हैं, थाली खाने के बाद जब आपका भूख बढ़ जाता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो डायबिटीज हो सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, मैथुन क्रिया में अशक्तता होता है, नॉर्मली औरतों में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है दोस्तों। आपका आंखों में प्रॉब्लम्स आ सकता है, और रोशनी का बात हो सकता है या फिर रेटिना का बात हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। स्पेशली महिलाओं में क्या होता है, योनि संबंधित बीमारियों भी आ सकता है दोस्तों, वो शायद पीसीओडी हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है दोस्तों। नंबनेस मतलब नसों में प्रॉब्लम आ सकता है, इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो कॉमन है जो डायबिटीज में। बहुत आपको पानी पीने का आदत भी हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा जो है दिन में 20 लीटर पानी पीता है, 15 लीटर पानी पीता है, ये मामूली नहीं है। उसको अगर उनका शरीर में डायबिटीज का अगर प्रॉब्लम है तो बहुत सारे पानी पीने लगते हैं दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ग्लास बहुत लीटर पानी पीने लगते हैं। ये सब कुल मिला के हम डायबिटीज बोलते हैं। मतलब डायबिटीज जो है एक बीमारी नहीं होता है, 10 या 15 बीमारियां मिला के एक डायबिटीज होता है। जब आई कॉफी का बात आता है, और एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ इधर, आई कॉफी जो है आप एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट के नाते ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बहुत सारे कारण अभी बताया, ये सब कारण को मिटाने के लिए आई कॉफी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ताकि आपको भविष्य में डायबिटीज संबंधित किसी भी कॉम्प्लिकेशंस न आए दोस्तों। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई कॉफी। आई कॉफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो जड़ी बूटी है उसका नाम है साल्सिटाल बोलते हैं। साल्सिटाल जो है एकना एकम या सप्तरंग बोलते हैं, ये जो जड़ी बूटी से निकाला गया है। साल्सिटाल जो है ये हमारा आयुर्वेद का चरक संहिता में बहुत साल पहले इसका उल्लेख किया गया था। ये मधुमेह का बीमारियों में बहुत अच्छा एक जड़ी बूटी है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कॉफी बीन्स भी है, मतलब कॉफी का बीज भी है। ये कॉफी का बीज जो है ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का कॉफी बीज है, जो कुर्ग से लिया जाता है। ये जो कॉफी बीन्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। इसके साथ इसमें हम वेलवेट बीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वेलवेट बीन का मतलब है हिंदी में हम इसको कौंच बीज बोलते हैं, कौंच बीज। कौंच बीज जो है नॉर्मली हमारा खेतों में मिलता है। सो जब ये कौंच बीज का जो जड़ रहता है, ये आप जब छूते हो आपको खुजली होने लगता है। ये खुजली करने वाला एक प्लांट है, जड़ी बूटी है। इसका बीज हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये सब कुल मिला के रक्त शर्करा को कम करने के लिए बहुत अच्छा जड़ी बूटी होता है दोस्तों। हमारा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इधर बताना चाहता हूँ। हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी का जो बीज है, ये बीज को हम 40 डिग्री टेम्परेचर में रोस्टिंग करते हैं, 7 से 8 घंटे तक रोस्टिंग करते हैं दोस्तों। ये करने के बाद क्या हो जाता है, इसमें जो कैफीन का कंटेंट रहता है वो मिट जाता है, वो कैफीन नाश हो जाता है। सो आप आसानी से बाहर किसी को भी बोल सकते हैं कि हमारा इंडस विवा का कॉफी में कैफीन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब तरह का डायबिटीज में आप आई कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। आई कॉफी के अंदर किसी भी प्रकार का शक्कर नहीं होता है। ये आप कम से कम 3 महीना इसका इस्तेमाल कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल या 2 साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान का। इट कैन बी टेकन अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन, दूसरे दवाओं के साथ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। इंसुलिन के साथ भी इसका इस्तेमाल आप एक सप्लीमेंट के नाते आप कर सकते हो दोस्तों। ये हाइपोग्लाइसीमिया जैसा कंडीशन को नहीं कर सकता है, मतलब तुरंत शुगर नहीं गिरता है दोस्तों। हाइपोग्लाइसीमिया होने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकता है, ऐसा चीज ये नहीं करेगा। एक मामूली सा इंसान भी इसको उपयोग कर सकता है, जो इसको डायबिटीज का बीमारी ही नहीं हो,
ये भी इसका इस्तेमाल कर सकता है ताकि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार का डायबिटीज ना आए दोस्तों। एक सैशे आई कॉफी को आप 80 से 100 ml गर्म पानी में मिला के पीना चाहिए। गुनगुना पानी अगर हो तो भी सही है, बट गर्म पानी में मिला के पिया तो अच्छा रिजल्ट आता है। ठंडा पानी में मिला के मत पिए। एक बार ठंडा पानी में आप मिक्स करके पी लीजिए तो वो उससे उतना बेहतर रिजल्ट्स नहीं आएगा दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, ये जो हर्बल मटेरियल से गर्म पानी के अंदर बहुत अच्छा उसका सॉलिबिलिटी हो जाता है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट्स आए दोस्तों। आई होप सबको आई कॉफी के बारे में एक नॉलेज मिला है अभी, ताकि आपको फील्ड में जाके इसका अच्छा प्रमोशन आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी फाइनल प्रोडक्ट हमारा कंपनी का आई स्लिम फ्लैट टमीज के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ। आई स्लिम फ्लैट टमीज जो है, शायद सब लोगों को एक ही शिकायत है कि आई स्लिम फ्लैट टमीज जो है उतना पेंडेंसी है, उतना स्टॉक नहीं आ रहा है बोल के। अभी फिलहाल हम आपको अश्योरेंस देंगे कि आई स्लिम फ्लैट टमीज का प्रोडक्शन जो है चालू हो चुका है और डेफिनेटली आपको हर आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर को आई स्लिम फ्लैट टमीज आपको मिल जाएगा दोस्तों। आई स्लिम फ्लैट टमीज जो है एक वजन घटाने वाला एक वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट हम बता सकते हैं दोस्तों। आई स्लिम फ्लैट टमीज में 4 तरह का फ्लेवर होता है, ये सब लोगों को पता है। एक चीज मैं इधर बताना चाहता हूँ, 4 जो फ्लेवर्स में जो कॉम्पोजिशन होता है उसका बेनिफिट होता है एक ही रहता है, बट उसका फ्लेवर अलग है। बस सिर्फ फ्लेवर अलग है, उसका जो काम है वो एक ही तरह का काम होता है दोस्तों। आई स्लिम फ्लैट टमीज में ये 5 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला जो पॉइंट है, इसमें कैलोरी बहुत कम रहता है। इसको हम पार्शियल मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। मतलब दिन में एक वक्त का खाना छोड़ के आपको आई स्लिम फ्लैट टमीज चबाना चाहिए। शायद ये बात समझ में आ गया आपको। दिन में एक वक्त का खाना छोड़ के, 2 वक्त का नहीं बता रहा हूं मैं, एक वक्त का खाना छोड़ के। इसलिए हमारा प्रोडक्ट के अंदर हम बहुत कम मात्रा में कैलोरीज डाला है। साइनर्जिस्टिक एक्टिव्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वेट मैनेजमेंट, वजन घटाने में ये बहुत अच्छा काम आता है। इसमें प्रोटीन का जो अंश है बहुत कम रहता है, फाइबर का जो अंश है बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। ये 100% नेचुरल है, नैसर्गिक है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, किसी भी प्रकार का कलर नहीं डाला है हमने, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला है दोस्तों। ये सब चीज आपको जब आइसक्रीम फ्लैट टमीज का बात आएगा, ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। जब ओवरवेट एंड ओबेसिटी का बात आता है, जो हम मोटापन जो बोलते हैं, मोटापन जो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो है, इससे हम मेजर करते हैं दोस्तों। सी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी का जब बात आता है, ये सिर्फ मोटा दिखने का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे बीमारियों का एक कलेक्शन है। वो शायद एक छोटा सा मधुमेह हो सकता है, दिल का बीमारियां हो सकता है, या फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति जब हमारे शरीर में कम हो जाता है, इससे भी आपको जो मोटापन ज्यादा हो सकता है। आपका अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो खून के अंदर जो चर्बी ज्यादा होता है, या फिर किडनी के अंदर जो समस्या होता है, या फिर रात में नींद नहीं आ सकता है, या फिर आपका शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड जो बढ़ता है उससे आपको गोट हो जाता है, या फिर कमर दर्द जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। जब आपका लिवर के अंदर चर्बी ज्यादा हो जाता है, इसको हम लिवर फैट, फैटी लिवर बोलते हैं। जब बुरा चर्बी ज्यादा हो जाता है, या फिर पहले जो मैंने बताया था आपको, जो पक्षाघात जो है आजकल का जमाने में, जब बुरा चर्बी आपका बॉडी में बढ़ता है, आपको पक्षाघात जैसा बीमारियों भी हो सकता है दोस्तों। ये सब कुल मिला के हम मोटापन बोलते हैं। जब एक आदमी या औरत जब मोटा या मोटी दिखेगी, सिर्फ आपको ये ओबेसिटी नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज उनमें होना चाहिए दोस्तों। जब आप आई स्लिम फ्लैट टमीज का इस्तेमाल करोगे, सिर्फ आप वजन घटा नहीं रहे हो दोस्तों, ये सब सिम्टम्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सब सिम्टम्स को आप कम कर रहे हो, ताकि आपको ओबेसिटी से, जो वेट गेन से आपको राहत मिल सके, प्रिवेंशन हो सके दोस्तों। हमारा आई स्लिम फ्लैट टमीज में 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण होता है। पहला जो जड़ी बूटी है, हम इसको सलेशिया रेटिकुलेटा बोलते हैं। इसको हिंदी में एकनायकम या सप्तरंग बोल सकते हैं। ये आपका डायबिटीज को, शक्कर को कम करने वाला बहुत अच्छा एक जड़ी बूटी है। इसके साथ कोलियस फोर्सकोली बोल के एक और जड़ी बूटी हमने डाला है, ये वजन को घटाता है। तीसरा जो है, जो काला तिल होता है, नॉर्मली सब लोगों को पता है, काला तिल जो है आपका जो बुरा चर्बी है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल भी हमने किया है। नेचुरल फाइबर्स, पहला जो है ओट्स फाइबर्स बोलते हैं, दूसरा जो है रागी। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में रागी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों।
ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये दोनों का फाइबर का सोर्स हमारा प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स भी है, बिकॉज वजन घटाने के लिए थोड़ा बहुत प्रोटीन का भी आवश्यकता होता है। सोया प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन होता है। सोया प्रोटीन जैसे आपको पता है सोयाबीन से आता है, वे प्रोटीन जो है दूध से आता है दोस्तों। ये दोनों प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेट से हमारा प्रोडक्ट में हमने डाला है ताकि वजन घटाने में ये मदद कर सके। हमारा प्रोडक्ट के अंदर और दो जड़ी बूटियों का मिश्रण भी है। पहला जो है अश्वगंधा बोलते हैं हम, अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं। दूसरा जो है वेलवेट बीन, इसको हम कौंच बीज बोलते हैं या कपिकच्चू बोल सकते हैं। ये दोनों जो है जो वेट घटाने का, वजन घटाने का समय में स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद करता है दोस्तों। सो आइस्लिम फ्लैट टमीज जो है किसी भी इंसान अगर उसको मधुमेह का बीमारी है, ये आप इसको दे सकते हैं, बिकॉज आइस्लिम फ्लैट टमीज के अंदर फ्रुक्टोज का शुगर है, सुक्रोज का शुगर नहीं है। बीपी अगर किसी को है, अगर हाई बीपी है या लो बीपी है, उनमें भी आप आसानी से आइस्लिम फ्लैट टमीज दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। जब प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का बात आता है, क्या होता है कि पहले आपको आपका डॉक्टर के पास एक बार सलाह लेके आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 6 महीने तक ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जब माँ दूध देते रहते हैं, 1 महीने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट कम होने के बाद दूध में, ये प्रोडक्ट आप माँ को दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। बट एक चीज मन में होना चाहिए, पहले एक बार आपका फिजिशियन से आपको सलाह लेके आपको ये चीज देना चाहिए दोस्तों। थायराइड का समस्या में भी आइस्लिम फ्लैट टमीज का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नॉर्मली आप सब लोगों को पता है, जब एक बार औरत को हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम होता है, वजन बढ़ता है और अनकंट्रोलेबल वजन बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा कंडीशंस में भी आप आइस्लिम फ्लैट टमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम में भी, फॉर एग्जांपल जब हार्ट में जब बुरा चर्बी बढ़ जाएगा, आपका एलडीएल बढ़ जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएगा, बहुत सारे दिल का दौरों का केसेस हो जाता है दोस्तों। ये सभी समस्याओं में आप जब आइस्लिम फ्लैट टमीज दोगे, डेफिनेटली उनको भविष्य में किसी भी प्रकार का जो ब्लॉकेट्स होता है उसको कम करने में वो मदद कर सकता है दोस्तों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हियर, आइस्लिम फ्लैट टमीज लेने से क्या होता है, आपका शरीर के अंदर जो अच्छा चर्बी होता है, जो हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं या फिर एचडीएल बोलते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है और ये बढ़ सकता है। बट जो एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड से जो बुरा चर्बी बोलते हैं हम, इसमें इसका मात्रा जो है ये कम कर सकता है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर आदमी हर दिन शाम 7 से 9 बजे के अंतर एक आइस्लिम फ्लैट टमीज बार को खाना चाहिए। 6 बजे का टाइम पे एक छोटा सा एक लाइट डिनर, जो लघु उपहार जब बोलते हैं, ये आप ले सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज्यादा ना बढ़े बॉडी में। नॉर्मली आप जब आइस्लिम फ्लैट टमीज लेते हो, आपका जो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है या प्रोटीन का मात्रा है या फैट का मात्रा है, ये आपका खाने में कम करना चाहिए ताकि आपका वजन ना बढ़े। वजन बढ़ना नहीं चाहिए, वजन घटना चाहिए। सो इन 3 चीजों को काबू में अगर रख दिया तो डेफिनेटली आपका वजन घट जाता है दोस्तों। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सब लोगों को धन्यवाद। ये कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया। शायद आपको हमारा प्रोडक्ट्स, हमारा कंपनी के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेमिनार। सबको मेरा धन्यवाद।